नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चले आप लोगों की पढ़ाई? हम आ चुके हैं आपके प्यारे चैनल मिक्सर ऑनलाइन क्लासेस पे जो आ चुके हैं। आप लोगों को हम पढ़ाने आ चुके हैं। ठीक है, आज हमारा क्लास 10th का जो है हिस्ट्री जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, क्या होगा? वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? वीवीआई ऑब्जेक्टिव। चलिए चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में। क्या होगा हमारा? आज वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा। सॉरी, क्या होगा? वीवीआई ऑब्जेक्टिव। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए पहला नंबर ऑब्जेक्टिव पे, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या? निरंकुशवादी शासन। फ्रांस में किस वंश का स्थापना वियना सम्मेलन जो कि 1515 में हुआ था, सॉरी 1615 में हुआ था। वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। इसके तहत बुर्बो वंश को बिठाया गया राजगद्दी पे। ठीक है, नेपोलियन संगठन 1840 ईस्वी में। ठीक है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक था, जो गया था घोर प्रतिक्रियावादी। क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी। ठीक है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुराना व्यवस्था को लागू करना, पुराना नीति को लागू करना। ठीक है, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। चांसलर मतलब क्या होता है? सम्राट। ऑस्ट्रिया में क्या कहा जाता था? ऑस्ट्रिया में सम्राट को क्या कहा जाता था? चांसलर। ठीक है, किसने कहा कि जब फ्रांस सीखता है तो इसने? मेटरनिक ने कहा। नेपोलियन कोड में 5 थे, कोडों की संख्या 5 थी। रोमनीवाद क्या? एक सांस्कृतिक आंदोलन। ठीक है, इटली एवं जर्मनी में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप में आते हैं। और आप लोग को एक बात सूचना पीडीएफ चाहिए। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, मिक्सर ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है। किस चीज़ के नाम से है? मिक्सर ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। मारी ऑन किस देश के राष्ट्रवाद का? फ्रांस। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। राष्ट्रवाद का अवधारणा किस देश में जन्म हुआ? पुनर्जागरण काल में। ठीक है, वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी। ठीक है, और 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस किस प्रकार का शासन? संवैधानिक राजतंत्र, संविधान के अनुसार चलने लगा। ठीक है, यंग ग्रुप की स्थापना मेजनी ने किया था। ठीक है, इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। मेजनी का संबंध किस गठन से है? कार्बोनरी। किसने कहा अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बताई? काउंट काबूर ने। यंग इटली का स्तंभ मेजनी। यंग यूरोप कब हुआ था? यंग यूरोप 1831 में। और ये कब हुआ? 34 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल कुर्ती का गठन गेरिबाल्डी ने किया था। ना बाबू, अब्दुल गफ्फार ने किया था। अब्दुल गफ्फार। ठीक है, 28 नंबर में चलिए। काबूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। फ्रीडम्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन मेजनी ने। कार्बोनरी सदस्य का 1810 में हुआ था। गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। काउंट काबूर को विक्टर एमुलियन ने किस पद पर प्रधानमंत्री पावरी? अभी तुरंत जाने हैं हम लोग। 26वां नंबर क्वेश्चन।
इटली के एकीकरण में किसका संबंध है? बिस्मार्क का संबंध है। विलियम प्रथम कहाँ का संस्थापक था? प्रसा का संस्थापक था। जोरलैंग की स्थापना कब हुई? प्रसा में हुई। किस राज्य में हुई? सेडोन का युद्ध प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें कौन जीता था? जिसमें फ्रांस जीत गया था। जिसमें फ्रांस पावर में था। किसमें था? पावर में। बिस्मार्क किस विद्वान विचारधारा के? हीगेल के। जर्मनी और इटली के एकीकरण में एक विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया था। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की स्थापना की। किस युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण हुआ? सेडोन का युद्ध, जो 1870 में हुआ था। सेडोवा का युद्ध कब हुआ? 1886 में। ठीक है। जर्मेनिया क्या था? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत, जो 1871 में हुआ था। यह आपका 2 ऑब्जेक्टिव हो गया। 2 ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे। जोरलिंग कौन था? व्यापारी नामक एक संस्था था। सेडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। सेडोन और सेडोवा में कंफ्यूजन मत रहिएगा। बिस्मार्क कौन था? कूटनीति नीति का। हीगेल दार्शनिक था। इन्हीं के सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ, सेडोन का युद्ध हुआ। ठीक है। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि, जो इससे पहले भी आपको करा दिए हैं, रिपीट हो गया ये। सेल्सबिंग और होल्सबिंग संबंधित एकीकरण है, जर्मनी का एकीकरण। ठीक है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, जिसने 300 को सीधे डायरेक्ट कितना कन्वर्ट कर दिया? 3 गणराज्य में कन्वर्ट कर दिया। फिर बाद में मेटरनिक ने इसे 40 भागों में बांट दिया। रक्त एवं लोक नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871, रिपीट हो गया। रिपीट नहीं दिख रहा। रिपीट। सेडोन का युद्ध 1870। जर्मनी के पश्चिम बिस्मार्क 1871 में। कौन सी? फ्रैंकफर्ट की संधि। ये भी रिपीट हो गया। ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था? बिस्मार्क। ठीक है। यूरोप का मरीज तुर्की कहा जाता है, जो इस प्रकार बना हुआ है, मिर्ची के टाइप का, जो मिर्ची के टाइप का है। ठीक है। यूरोप वासियों ने किस देश के साहित्य में विज्ञान की प्रणाली? यूनानी की स्वतंत्रता में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। यूरोप सभ्यता का पालन किस देश ने किया? यूनान ने। हंगरी निगमयर भाषा का था। यूरोप राष्ट्र में प्रभाकर शासक कौन था? टीपू सुल्तान। 19वीं सदी में यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास का परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। यही हमारा होता है चलिए 58 में कितना होगा? अब हम क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को पलटेंगे। ठीक है। चलिए सेडोन का युद्ध। अब हम टिक लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने वाले नहीं हैं। ठीक है। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी, तो हम उसमें पढ़े हैं। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। ये तो
5 बार रिपीट हो चुकी है। 1871 में कौन सी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र। बिस्मार्क कूटनीतिक शासन था। मेजनी था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था ऑस्ट्रिया। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तववादी बिस्मार्क था। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871 में। ज्वेलियन संबंधित था व्यापारियों से। जेनेवा का संधि 1954 ईस्वी। काउंट कावरेज ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी। इनमें से कौन सा योगदान? इनमें से सभी। इसका भी था, इसका भी, इसका भी। हमारा सभी हो जाएगा। रक्त एवं अम्लों की नीति अवलंब बिस्मार्क। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट। भैया आटा इनमें से बिछाना कौन है। से लोसेन सम्मेलन? हीगल किस देश के? जर्मनी। वियना सम्मेलन का प्रधान उद्देश्य राजतंत्र की पुनर्स्थापना। फ्रांसीसी क्रांति 1789। मेजनी का संबंध कार्बोनी नामक गठन से। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जनेवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में। कोसूत का संबंध हंगरी से। यूनान। भैया आटा तुम भैया बैठा से बीच में तो लगाना मच्छरदानी यार। बिछाना झाड़ में। 1800 फ्रांस में। जर्मनी। ऑस्ट्रिया। जर्मनी। 1789 ईस्वी। जापान। विक्टोरिया मिलियन नायक इनमें से सभी। हमारा नाम होता है ऑब्जेक्टिव द इंड। लगभग 13 हमारा 13 मिनट का क्लास हुआ, जिसमें हम टोटल 39, 58, 17 ऑब्जेक्टिव किया।